हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 1.3 चैप्टर 1 रैशनल नंबर्स में से। लास्ट वीडियोस में हमने ऑलरेडी एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 अच्छे से कंप्लीट कर ली है एंड आई होप सारे स्टूडेंट्स ने अभी तक वो वीडियोस देख भी ली होंगी, जिससे आपको चैप्टर की बेसिक इंट्रोडक्शन भी मिल गई होगी और कैसे हम अपने रैशनल नंबर्स को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करते हैं वो भी हमने सीख लिया है। आज हम सीखने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें करना है मल्टीप्लाई। जैसे हम फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करते हैं सिंपली वैसे ही रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि रैशनल नंबर आपके उसी फॉर्म में होते हैं, P/Q फॉर्म है, मतलब जिसको हम फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। जैसे 3/7 इंटू 5/11। सबसे पहले आपने ये देखना होता है, अगर हमारे डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर की कटिंग हो सकती है तो आपको कटिंग कर देनी है। अगर कटिंग नहीं हो रही तो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। जैसे 7 और 11 की न्यूमिनेटर जो ऊपर वाले नंबर्स हैं उनसे कटिंग नहीं हो रही तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। यहाँ पे 3 5 15, देन 11 7 77। तो ये आ गया हमारा आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए 6 की कटिंग हो सकती है 18 के साथ, हम कर देंगे यहाँ पे 6 1 6 3 हम आगे कटिंग नहीं हो रही तो सीधा मल्टीप्लिकेशन करनी है। 19 1 19। अब अपने साइन का भी ध्यान देना है, माइनस प्लस माइनस। देन अब यहाँ देखिए 3 7 क्या आ जाएगा हमारे पास 21। देन नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे अगर देखें यहाँ भी कटिंग हो रही है, पहले 3 1 3 3 पे 2 1 2 एंड 2 2 4। अब 3 1 3 आ गया हमारे पास, 2 1 2। यहाँ पे माइनस भी है पर आपको डिनोमिनेटर के साथ माइनस नहीं रखना है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपली दोनों नंबर्स को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस। 3 1 3 प्लस माइनस माइनस एंड यहाँ पे आ गया 2 1 2 माइनस माइनस प्लस। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पार्ट में माइनस माइनस सबसे पहले कट हो रही है, ऊपर और नीचे माइनस हो तो आपको कट कर देना है। देन देखना है हमारी आगे फर्दर कटिंग हो रही है कि नहीं। 2 के टेबल में जा सकते हैं, 2 4 किसी भी टेबल में, बस एक टेबल में दोनों नंबर्स एक साथ जाने चाहिए तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ गया 2 3 6 2 4 8। अब आगे कटिंग नहीं होती, देन हम लिख देते हैं 3 3 9 एंड 4 5 20। तो ये आ गया 9/20 आपका आंसर। अब देखिए इस पार्ट में अगेन हमारे 11 की 7 से और 15 से कटिंग नहीं होती, दोनों एक टेबल में नहीं जाते तो हम सीधा मल्टीप्लाई कर लेंगे। 15 7 105 माइनस प्लस माइनस एंड देन 11 आ गया नीचे। अब यहाँ पे देखिए 3 की कटिंग होती है 9 से, तो हम कटिंग कर लेते हैं पहले। 3 1 3 3 9, 8 1 8, 8 8 64, 1 1 1 प्लस माइनस माइनस एंड 8 इंटू 3 क्या आ जाएगा 24। क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द प्रोडक्ट एज अ रैशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको रैशनल नंबर को किस में एक्सप्रेस करना है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में, मतलब लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करके आंसर पूरा हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में देना है। अब सबसे पहले देखिए, अब अगेन वही सेम, आपको अगर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं सिंप्लीफाई भी करना है तो साइन को देखना है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है इट मीन्स हमें मल्टीप्लाई करना है। एंड अब सबसे पहले कटिंग हो सकती है तो कटिंग करेंगे। देखिए ये 4 के टेबल में जा सकता है, एक ही टेबल में दोनों नंबर्स आपके जाने चाहिए। तो 4 4 16 एंड 4 9 36। अब हमें क्या कर लेना है, 19 को मल्टीप्लाई कर देना है 4 के साथ, देन 9 से डिवाइड। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सबसे पहले माइनस प्लस क्या आ जाएगा आपका माइनस, देन हम साथ ही लिख देते हैं 19 4 76 और नीचे आ गया 9। अब ये हमारा आंसर आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्योंकि आगे हम इसको और रिड्यूस नहीं कर सकते। देन अब यहाँ पे देखिए 5 1 5, 5 2 10, 12 2 24 माइनस माइनस प्लस, तो आपका आंसर आ गया 24। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें एक मिक्स फ्रैक्शन दी है, तो सम सॉल्व करने से पहले, मल्टीप्लिकेशन से पहले आपको मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। देन 8 3 24, 24 प्लस 1 25/8 माइनस एज इट इज़ रहेगा। अब देखना है कटिंग हो सकती है कि नहीं, दोनों 5 के टेबल में जा सकते हैं। 5 7 5 5 2 के टेबल में हो सकती है कटिंग इन दोनों की। 2 9 18
एंड 2 4 ज़ा। देन अब आगे कटिंग नहीं हो रही, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 5 ज़ा 45 प्लस माइनस माइनस। अब ध्यान से देखिए, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं साइंस को, और साइन वो आता है जो आप बोलते हो मल्टीप्लाई करने के टाइम। जैसे अभी हमने क्या बोला, प्लस माइनस माइनस। यहाँ पे बड़ा और छोटा डिजिट मतलब ग्रेटर और स्मॉलर डिजिट नहीं देखना, वो हम प्लस माइनस में देखते हैं कि साइन किसका लगेगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई में जो साइन आए वही लगते हैं, प्लस माइनस माइनस तो माइनस लगाना है। देन 7 4 ज़ा 28, तो आपका आंसर आ गया 45 माइनस 45 ओवर 28। अगेन इन द नेक्स्ट पार्ट मिक्स फ्रैक्शन से पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। 5 4 ज़ा 20 प्लस 1 21 ओवर 4 माइनस एज इट इज़ 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 10 ओवर 3। अब यहाँ पे 2 के टेबल में कटिंग हो सकती है। 2 2 ज़ा 4 एंड 2 5 ज़ा 10, 3 1 ज़ा 3 3 7 ज़ा 7 5 ज़ा 35 माइनस प्लस माइनस 2 1 ज़ा 2, तो आपका आंसर आ गया -35 ओवर 2। अगेन यहाँ पे हमें देखना है कटिंग अब 7 की हो सकती है 14 से, तो 7 1 ज़ा एंड 7 2 ज़ा। अब आगे कटिंग नहीं होती, सीधा मल्टीप्लाई। 50 इंटू 2 100 माइनस प्लस माइनस नीचे 3 आ गया। अब यहाँ पे देखिए 13 1 ज़ा 13 13 2 ज़ा 26 होता है। एंड यहाँ पे 5 के टेबल में जा सकता है। 5 3 ज़ा 5 5 ज़ा 1 5 ज़ा 5 माइनस माइनस प्लस, तो पॉजिटिव हो गया ये। 3 2 ज़ा 6, तो आपका आंसर आ गया 5 ओवर 6। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पे देखिए सिंप्लीफाई, क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको सिंप्लीफाई करना है, बट यहाँ पे आपकी स्टेटमेंट, यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रही है, दोनों नंबर्स अगेन मल्टीप्लाई देन ऐड हो रहे हैं। तो पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि आपको बोर्ड मार्क्स का रूल पता ही है कि पहले मल्टीप्लिकेशन करनी है एंड देन एडिशन करनी है। तो इसको पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, पहले ब्रैकेट सॉल्व होती है। तो यहाँ पे माइनस माइनस कट सकते हैं, तो हम कट कर देते हैं। देन देखिए 2 1 ज़ा एंड 2 8 ज़ा 16, यहाँ पे 9 1 ज़ा एंड 9 3 ज़ा। अब यहाँ पे माइनस माइनस ऑलरेडी कट गए। 1 3 ज़ा 3 1 8 ज़ा 8, हमने ये ब्रैकेट सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे कटिंग नहीं हो रही, सीधा 5 1 ज़ा 5 प्लस माइनस माइनस 2 3 ज़ा 6। देन अब आपको क्या करना है, इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं, और यहाँ पे -5 ओवर 6। अब आपको यहाँ पे 8 एंड 6 का क्या लेना है, एलसीएम। एंड देखिए 8 और 6 का एलसीएम क्या आएगा आपके पास, यहाँ पे 4 आ गया, 3 देन 2, ये एज इट इज़ अब 2 अपने ही टेबल पे जाएगा एंड 3 भी, तो 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 3 ज़ा 24। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं अपना एलसीएम 24। और हमारा क्या रूल होता है, एलसीएम को हमें डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। 24 को 8 से करेंगे 3 आएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, 3 3 ज़ा 9। देन ब्रैकेट में माइनस है तो माइनस एज इट इज़ रहेगा। 24 को 6 से डिवाइड करेंगे, 4 आएगा, 4 5 ज़ा 20, 9 एज इट इज़ प्लस माइनस माइनस एंड 24 हमारा डिनोमिनेटर है। अब यहाँ पे ये प्लस का है, 20 माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस 20 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे 11। अब साइन आएगा आपका यहाँ पे माइनस का। वाई जब भी हम प्लस माइनस करते हैं तो साइन बड़े ग्रेटर नंबर का लगाना होता है। तो यहाँ पे हमारा 20 बड़ा नंबर है, तो जो उसके आगे साइन है वही साइन आपके आंसर में भी आएगा। नाउ नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पे अगेन देखिए हम सारा पार्ट यहाँ पे लिख लेते हैं एंड देन इसकी कटिंग कर लेते हैं। जितने सिंप्लीफाई हो सकता है यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास कोई भी मिक्स फ्रैक्शन नहीं है, ऑलरेडी अरेंज ही है। बस यहाँ पे मैं कटिंग, जैसे 5 1 ज़ा 2 1 ज़ा एंड 2 8 ज़ा, तो 1 8 ज़ा 8 माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे 1 1 ज़ा 1। यहाँ पे देखिए 3 1 ज़ा एंड 3 7 ज़ा 21, देन 7 1 ज़ा एंड 7 1 ज़ा। अब और नीचे हमारे पास कोई नंबर ही नहीं है, सिर्फ ऊपर मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास ऊपर 1 है और 35 है। तो 35 1 ज़ा 35 अभी ब्रैकेट में ही रखते हैं, और नीचे 1 1 ज़ा 1। अब हमारे पास आ गया -8, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 की तो कोई वैल्यू नहीं, हम उसको हटा सकते हैं। माइनस 35 -8 माइनस माइनस प्लस। अब हमें क्या कर देना है, ध्यान से देखिए, प्लस माइनस माइनस, तो आपको 35 में से 8 को कर देना है सब्ट्रैक्ट। तो हमारे पास बचे 27 और साइन पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि 35 बड़ा और साइन प्लस माइनस में ग्रेटर नंबर का ही आता है। देन यहाँ पे हमारे पास 3 पार्ट्स में है, प्लस माइनस तो हो रहा है और साथ में मल्टीप्लाई भी हो रहा है। चलिए स्टार्ट कर देते हैं, पहले कटिंग कर लेते हैं जहाँ पे हो सकती है। जैसे 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9
1 2 ज़ा 2 माइनस प्लस माइनस 1 3 ज़ा 3 प्लस अब यहाँ पे माइनस माइनस कट हो सकता है 4 1 ज़ा एंड 4 2 ज़ा 1 1 ज़ा 1 एंड 5 2 ज़ा 10 माइनस 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा 15 2 1 ज़ा 2 एंड 2 8 ज़ा 16 माइनस प्लस माइनस 1 3 ज़ा 3 पर 3 आएगा माइनस का एंड नीचे 8 8 1 ज़ा 8। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं जब बाद में कर लेंगे, पहले एलसीएम ले लेते हैं। 3 10 और 8 का आपको लेना है एलसीएम। तो सबसे पहले 3 अपने टेबल में चला गया, देन 10 एंड 8 एज इट इज़। अब 2 के टेबल में जाएंगे, 2 5 ज़ा एंड 2 4 ज़ा। देन अब 5 और 4 किसी टेबल में एक साथ नहीं आते, सीधा ये सारे एलसीएम के लिए नंबर आ गए। 3 2 ज़ा 6 एंड 5 4 ज़ा 20। तो 26 जहाँ आपके पास आ गया 120। तो हमारा एलसीएम क्या आ गया 120। अब 120 को 3 से डिवाइड करते हैं। देखिए 120 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 40। 40 को 2 से मल्टीप्लाई करना है 80 प्लस माइनस माइनस 120 को 10 से करेंगे 12 12 1 ज़ा 12 माइनस। देन अब 120 को 8 के साथ डिवाइड करेंगे तो देखिए 8 के साथ डिवाइड करने पे आपके पास क्या आएगा 8 1 ज़ा 8, यहाँ पे 8 1 ज़ा 8 4 बच गए, 8 5 ज़ा 40 तो 15 आ गया। 15 3 ज़ा 45 माइनस 80 एज इट इज़ प्लस 12 माइनस माइनस प्लस। साइन आपने ध्यान से लगाने हैं तो आपकी कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। यहाँ पे माइनस 80 एज इट इज़, पहले हम इन दोनों को प्लस कर लेते हैं 7 और यहाँ पे आ गया 57 हमारे पास। अब प्लस माइनस माइनस 80 में से 57 को कर देना है सब्ट्रैक्ट, तो हमारे पास बचेंगे 23 साइन ग्रेटर नंबर का। तो आपका आंसर आ गया -23/120। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। अब हमें जो ब्लैंक्स दिए हैं उसको फिल करना है और अपनी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके फिल करना है। प्रॉपर्टीज़ हमने ऑलरेडी सीखी थी, जो भी प्रॉपर्टीज़ थी क्यूमुलेटिव एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव, वो सारी प्रॉपर्टीज़ मल्टीप्लिकेशन में भी होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास दो रैशनल नंबर हैं, a इंटू ए ओवर बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं c ओवर d के साथ। अगर इनकी प्लेस चेंज कर दें, c ओवर d को पहले ले लें एंड a ओवर b को बाद में लिख दें, तब भी आपका आंसर सेम ही रहेगा। ऐसे यहाँ पे है -13/17, 11/15, 11/15 पहले लिख दिया तो बाद में क्या आ जाएगा -13/17। दोनों इक्वेशन सेम रहेंगी, इक्वल। अब यहाँ पे भी सेम ही है, -29 इंटू दिस 5/13, तो यहाँ आ जाएगा -29। और ये कौन सी प्रॉपर्टी है, क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें हम a इंटू बी एंड b इंटू ए कर सकते हैं। मतलब 2 नंबर्स हो और उनकी प्लेस चेंज कर सकते हैं। जब आपके पास 2 से ज़्यादा नंबर है, जैसे यहाँ पे देखिए 1 2 3 1 2 3, तो इसमें क्या होता है, आप किसी भी 2 नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई कर लो। जैसे यहाँ पे ब्रैकेट बनी है, ये पहले मल्टीप्लाई हो रही है, अकेला बाद में मल्टीप्लाई होगा इनसे। ऐसे दूसरे केस में उन्होंने इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लिया, बच कौन सा नंबर गया, ये तो यहाँ पे आ गया, हमारे पास आ गया 11/9। जो नंबर बच गया हमारा है 11/9। देन अब यहाँ पे देखिए अगेन 1 2 3 सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये होती है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे ये दोनों पहले मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पे ये नंबर ऑलरेडी लिख दिया, बचा कौन सा नंबर, ये जो मिसिंग नंबर है उनमें से देख के हमने वहाँ पे लिख देना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, नेम द प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच सम। जितने भी क्वेश्चन हमें नीचे दिए हैं जो यहाँ पे प्रॉपर्टीज यूज हुई हैं, आपको उनका नेम लिखना है ओनली। देखिए अब प्रॉपर्टी का नेम, पहले प्रॉपर्टी की हमें समझ होनी चाहिए अच्छे से, तो हम प्रॉपर्टी का नेम बहुत इजीली लिख लेंगे। हमें अंडरस्टैंड होना चाहिए कि प्रॉपर्टी को कैसे सॉल्व करना है। देन इन दिस क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखें, ये क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी जो मैंने आपको अभी अभी समझाई, देखिए -3/4 इंटू -9/5 को हम -9/5 इंटू -3/4 लिख सकते हैं। मतलब a की प्लेस पे b एंड b की प्लेस पे a लिख सकते हैं। तो आपकी ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी। तो ये हमारी क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी है। देन नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 1 2 3 1 2 3, जिसमें 2 से ज़्यादा आ गए वो आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का सारे ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जो सारे प्लस हो रहे हैं। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट कर रहे हैं, तो सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आप अपनी प्रॉपर्टी का नेम क्या लिख देंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब आप ध्यान से देखिए इस प्रॉपर्टी में होता क्या है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपको ये देखना होता है
कि कोई भी नंबर, जैसे हमारे पास 1 2 3 नंबर्स थे, तो पहले अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें और चाहे इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लें, आंसर सेम ही आएगा। अब यहाँ पे देखिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है इन दोनों के साथ, क्योंकि बीच में क्या है, प्लस का साइन। तो ये आपका कौन सा लो है, डिस्ट्रीब्यूटिव लो, ठीक है। ओवर एडिशन, एडिशन के साथ डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। बस आपने प्रॉपर्टी को ध्यान में रखना है, तो आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से आ जाएंगे। अब इस प्रॉपर्टी में क्या होता है, पहले हम लिख देते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, या डिस्ट्रीब्यूटिव लो भी लिख सकते हो आप। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ध्यान से समझना है। अगर आपके पास ब्रैकेट में कोई भी दो नंबर्स हैं, वो प्लस हो रहे हैं, बाहर वाला नंबर उन दोनों से मल्टीप्लाई हो सकता है। जैसे -2/7 इससे भी मल्टीप्लाई हो सकता है, प्लस -2/7 3/5 से भी मल्टीप्लाई हो सकता है। अगर आप इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लें एंड इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लें, जो आंसर आएगा वो इसके इक्वली आएगा, चाहे आप इन दोनों को पहले प्लस करके बाद में मल्टीप्लाई करो, तो आंसर सेम ही आएगा। ये सारी प्रॉपर्टीज हम सीखेंगे आगे एक्सरसाइज में। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी में क्या है, 9/-13 अगर मल्टीप्लाई होता है -13/9 के साथ, में अपने ही रेसिप्रोकल के साथ। अब रेसिप्रोकल क्या होता है, सपोज मैंने एक नंबर लिखा 5/3 और इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 3/5। 3/5 5/3 का रेसिप्रोकल है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर आप किसी भी नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हो, तो आपका आंसर हमेशा क्या आएगा, ऑलवेज 1। कैसे, देखिए 3 1 जा 3 1 जा, 5 1 जा 5 1 जा, 1 1 जा 1 1 1 जा 1, देन 1/1 इज इक्वल टू 1, तो आपका आंसर 1 आएगा। यहाँ पे देखिए ये प्रॉपर्टीज को शो कर रही है कि नहीं, पहले हमें ये देखना है। 13 की 13 के साथ कटिंग हो सकती है, 9 की 9 के साथ, अगेन प्लेसेस भी चेंज कर ली, तो ये आंसर चाहे आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर लें, इसको इससे, आंसर 1 ही आ रहा है। तो आपकी ये कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब यहाँ पे देखिए ये कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, अगर आप किसी भी नंबर को, सपोज आपके पास एक फ्रैक्शन है, रैशनल नंबर a/b, आप उसको 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 1 को उस नंबर से मल्टीप्लाई कर लें, एक ही बात है, आपका आंसर क्या आएगा, ऑलवेज दैट नंबर। मतलब फॉर एग्जांपल आप किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आपका आंसर नंबर इटसेल्फ ही आएगा। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जैसे यहाँ पे -17/11 इंटू 1, जहाँ 1 इंटू -17/11, आंसर आपका -17/11 ही आया। नेक्स्ट क्या है, -3/13 इंटू 0 और 0 इंटू -3/13, मतलब किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने से आंसर ऑलवेज 0 आता है। एनी नंबर, चाहे वो इंटीजर है, होल नंबर, रैशनल नंबर, किसी भी नंबर का आप 0 से मल्टीप्लाई करते हो, आंसर इज 0। तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0, इसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे हमें क्या करना है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच। जितने हमारे नंबर्स दिए हैं रैशनल नंबर, हमें सबका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 11/13। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, रेसिप्रोकल। तो इसका रेसिप्रोकल होगा 13/11। और हमारी प्रॉपर्टी क्या थी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अगर आप एक नंबर को उसके रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर ऑलवेज 1 आएगा। तो इसको हम चेक कर सकते हैं, देखिए कैसे, हमने नंबर लिखा, मल्टीप्लाई कर दिया उसके रेसिप्रोकल से, 11 1 जा 11 1 जा, 13 1 जा 13 1 जा, आंसर इज 1। 1/1 इज 1। तो चलिए यहाँ पे भी लिख देते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस। तो आ गया 19/15, माइनस आपने न्यूमरेटर के साथ ही लगाना है, और आप चेक करके देख सकते हैं, क्वेश्चन में नहीं कहा, बस आपकी प्रैक्टिस के लिए है, तो आप यहाँ पे चेक करके भी देख सकते हैं। देखिए 19 1 जा 19 1 जा, यहाँ पे हमने कर दिया, और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, आपका प्लस, तो आंसर ऐसे आ गया। अब हमारे पास इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 21/5, एंड माइनस आपको न्यूमरेटर में ही लगाना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 16 इज 1/16। देखिए 16 के नीचे कोई नंबर नहीं था, मीन्स 1 था, तो 16/1 का रेसिप्रोकल हो गया 1/16। तो इसको भी आप अगर चेक करना चाहें तो सीधा ऐसे मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, 1 1 से कट गया, 16 16 से, तो आंसर आ गया 1, क्योंकि 16 1 जा 16 1 जा। देन अब अगेन -7/1 है, तो इसका रेसिप्रोकल 1/7, माइनस आपको
ऊपर ही लगाना है न्यूमरेटर में। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -1, -1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, अगेन कोई नंबर नहीं तो नीचे 1 है, तो 1/1, तो 1/1 मीन्स 1, तो आप सीधा लिख सकते हैं -1। अब 1 का रेसिप्रोकल करना है अगेन 1/1, तो आपका आंसर आ गया 1। अब हमें करना है -2/9। पहले तो आप -2/9 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2/9, क्योंकि यहाँ दोनों में माइनस है तो माइनस माइनस कट गए, तो आपका क्वेश्चन ही बन गया 2/9। अब 2/9 का आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिखना है, तो हम यहाँ पे इसका आंसर नीचे लिख देते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा इसका, 9/2। और अगर आपको चेक करके देखना है प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है कि नहीं, तो आपको क्या करना है, 2/9 इंटू, मतलब ओरिजिनल क्वेश्चन ये तो हमने आंसर लिखा, तो जब इसका लिखना है तो हम सीधा ऐसे 9/-2 माइनस माइनस कट गए, 2 1 जा 9 1 जा 1 पे गए सारे, तो आंसर आ गया 1। अब आपको देखिए लिखना है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 0/5, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, नोट डिफाइन। कैसे, देखिए ध्यान से, इसका हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा, अगर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिखना है तो 5/0, ये नोट डिफाइन है क्योंकि 0 डिनोमिनेटर में नहीं आ सकता, तो ये क्या हो गया, नोट डिफाइन। आपने कभी भी इसका रेसिप्रोकल ये नहीं लिखना, इसका रेसिप्रोकल कुछ नहीं होता, 0 कभी डिनोमिनेटर में नहीं आएगा, तो आपको लिख देना है नोट डिफाइन। -1/11 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 11/1, और माइनस ऊपर 11/1 मीन्स -11, तो आपका आंसर आ गया -11। अब हमने आज अपनी एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 6 तक अच्छे से डिटेल में कंप्लीट कर लिया, एंड आई होप सारे स्टूडेंट्स को अच्छे से क्लियर भी होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।